नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट को। सो फर्स्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट implies दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स एंड ओनर्स। देखिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एक अलग चीज है एंड ओनर्स अलग है। दिस कंसेप्ट implies दैट अ बिजनेस यूनिट इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, दैट इज person who supply capital to it. So who supply the capital? Owner supply the capital to the business. Based upon this concept, accounts are prepared from the point of view of the business. तो जो भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बनाए जाएंगे, ना कि एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Hence, the business is liable to the owner for the capital contributed by him or her. According to this concept, only business transactions are recorded in the books of accounts. So, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि ओनली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। सो पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, बट देयर ट्रांजैक्शन विद द बिजनेस सच एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस, जैसे ओनर बिजनेस के लिए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ओनर, या जो भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करेगा, इसे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट बिजनेस इटसेल्फ ओन्स एसेट्स एंड ओज लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल, half of the building is used for a business office and other half of the building is used for a residence of the proprietor। मतलब बिल्डिंग में, आधे बिल्डिंग में ऑफिस चल रहा है, बिजनेस का ऑफिस चल रहा है, और आधे बिल्डिंग में ओनर खुद रह रहे हैं। इन द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग 50,000, ओनली 25,000 विल बी डिडक्टेड एज अ ड्रॉइंग फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। सो सिर्फ जो 50% है, जो ड्राइंग का, जो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है बिल्डिंग ओनर, उतना ही एज अ ड्राइंग क्या किया जाए, कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जाएगा। सो दैट इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। This concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. So money measurement concept कहता है कि जो transaction money से related है वही books of accounts में record किया जाएगा। Since money serve as the medium of exchange, transaction expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit for अकाउंटिंग। तो रूलिंग करेंसी मतलब इंडिया में अगर हम रूलिंग करेंसी के बारे में बोलेंगे तो रुपीस, तो रुपीस को ही अकाउंट्स जब मेंटेन किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो रुपीस में बनाया जाएगा। ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो जो ट्रांजैक्शन मनी में नहीं है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है, वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, strike of employees by employees, efficiency of the management etc. will not be recorded in the books of account। क्यों? as they cannot be expressed in the terms of money, क्योंकि ये सभी ट्रांजैक्शन मनी में रिकॉर्ड नहीं है, मनी में नहीं दिखाए गए, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते। It helps in understanding the state of affairs of the business as money serve as a common measures by means of which heterogeneous facts about the business are recorded। ये कंसेप्ट को, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल दिया। ये बिजनेस हैज 5 कंप्यूटर्स, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स। द एसेट्स कैन नॉट बी एडेड टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब बिजनेस में 5 कंप्यूटर है, 2 टेबल है, 3 चेयर है, बट इसको हम रुपीज में या मनी में नहीं मेजर कर रहे, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाएगा। बट अनलेस दे आर एक्सप्रेस इन अ मॉनेटरी टर्म्स, बट इसी को हम जब मॉनेटरी वैल्यू में दिखाते हैं कि सपोज
1.5 लाख के कंप्यूटर से, 15,000 का टेबल से, 2,500 के चेयर से, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट. An assets is recorded in the books on the basis of historical cost. So इसे historical cost concept भी कहते हैं या cost concept भी कहते हैं. That is acquisition cost. मतलब ये concept कहता है कि अगर कोई assets purchase किया गया है, buy किया गया है, तो उसको उसके cost पे ही books of accounts में record करना चाहिए. Cost of acquisition will be the base for all further accounting. It does not mean that the assets will always be shown on a cost. मतलब ये कंसेप्ट हमें कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वो एसेट का कॉस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए, बट कंसेप्ट ये भी कहता है कि ऑलवेज कॉस्ट ही नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस किया जाएगा. सपोज कोई एसेट्स हम खरीदते, सपोज प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं 50,000 में, और उसका यूजफुल लाइफ अगर 5 साल का है तो हर साल 10,000 होगा. सो 50,000 में से हर साल 10,000 क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन उसका माइनस किया जाएगा. और नेक्स्ट ईयर में वो कॉस्ट मतलब 40,000 क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. इट इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट ऑफ द टाइम ऑफ इट्स परचेज, बट इट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस इट्स बुक वैल्यू बाय चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन. मतलब वो कॉस्ट जो मशीन हमने 50,000 में खरीदी था, उसका हर साल मतलब उसका अगर यूजफुल लाइफ 5 साल का है तो 1 साल का 10,000 रुपया उसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो नेक्स्ट साल जब हम कॉस्ट दिखाएंगे तो 40,000 दिखाएंगे. एग्जाम्पल, फर्नीचर 3 लाख में परचेस किया एंड सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. In the case market value goes 1 lakh और 1,50,000, it will not be considered. मतलब 3 लाख में हमने 3 लाख में हमने फर्नीचर खरीदा है, कल जाके ये फर्नीचर का वैल्यू 1 लाख भी होगा या 1.5 लाख भी होगा, बट हम इसको किस में कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो 3 लाख पे जो उसका कॉस्ट है. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. ये जो 3 बेसिक कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ये आपको समझा होगा. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.